नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। दिल्ली चुनाव को लेकर घमासान चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है। वोटिंग में अब बहुत कम वक्त बचा है। 5 फरवरी को मतदान के बाद 8 फरवरी को चुनाव नतीजे से दिल्ली की नई सरकार की तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। इससे यह भी साफ हो जाएगा कि ईश्वर का किसे आशीर्वाद हासिल हुआ है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों के नेता और उम्मीदवार धार्मिक स्थलों पर देखे जा रहे हैं। इनको लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, इसी पर हमारी ये खास पेशकश है। इसके लिए जेएनटी संवाददाता मनीषा लड्डा धार्मिक स्थलों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों में भी गईं और लोगों की राय जानी। 2025 में दिल्ली का फैसला लिखने के लिए दिल्ली की जनता अब बिल्कुल तैयार है, तो वहीं नेता भी अब अपने भाग्य का फैसला लिखने के लिए तैयार है। सेकुलर देश में नेता भगवान भरोसे ही है, कोई शंकर भरोसे तो कोई राम भरोसे, कोई दरगाह भरोसे तो कोई गुरुद्वारे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा लड्डा और आज आपको ले चलूंगी चुनावी सफर पर। लेकिन नेताओं के टेम्पल रन से पहले दिल्ली के सभी बड़े मंदिरों की करवाऊंगी चुनावी सैर। धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च या गुरुद्वारा, आस्था के वो स्थल हैं जहां लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपना शीश नवाते हैं। दिल्ली में ऐसे कई स्थल हैं जहां लोग पूजा पाठ और इबादत करते हैं। आमतौर पर इन धार्मिक स्थलों पर हर दिन आम श्रद्धालुओं को देखा ही जाता है, लेकिन चुनाव के समय आस्था के इन स्थलों की तस्वीर कुछ और ही होती है। यहाँ नेताओं का आना जाना लगा रहता है, जहां बड़ी संख्या में उनके साथ उनके समर्थक भी होते हैं। चाहे चुनाव कोई भी हो, टिकट पाने की मुराद या टिकट मिलने की खुशी या फिर नामांकन दाखिल करने का समय, किसी एक नहीं बल्कि सभी पार्टियों के नेता धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकते नजर आते हैं। मौजूदा वक्त में दिल्ली चुनाव की सरगर्मी चरम पर है, तो यहाँ के धार्मिक स्थलों पर नेताओं का पूरे लाव लश्कर के साथ आना जाना देखा जा रहा है। हम बारी बारी से उन धार्मिक स्थलों पर पहुंचे जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नेता आ जा रहे हैं। ये तो माँ का मंदिर है, मोस्टली सारे ही प्रत्याशी आते हैं। अब चुनाव दिल्ली में आने वाला है, तो मोस्टली सभी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे हैं। आतिशी भी, राम सिंह विदोड़ी भी आए हैं, मनोज तिवारी भी आए हैं और अपने सौरभ भारद्वाज आए हैं। तो आना जाना तो यहाँ पे लगा रहता है। जिसकी टिकट मिल रही है वो माँ से धन्यवाद कहने आ रहा है, जिसको नहीं मिली है वो मांगने आ रहा है। तो ये सिलसिला जो इस विधानसभा चुनावों में चल रहा है, ये अब थोड़ा और जोरों शोरों से चल रहा है। और कालका माँ की एक प्रसिद्धि है कि यहाँ पे जोली भरती है, तो उसी उम्मीद से वो सब लोग आ रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं चुनावी कामयाबी की इच्छा इन नेताओं को इन धार्मिक स्थलों तक खींच लाती है। हालांकि राजनीतिक दलों के उम्मीदवार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। क्या ये धर्म हर धर्म के वोटरों को अपनी तरफ खींचने का एक वो जरिया तो नहीं? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि किसी को। अब मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ। मेरी मदर जो थी बसंत कौर सिख परिवार से है और मेरे फादर रामचंद्र कोचर हिंदू परिवार से। तो हम मंदिर को भी मानते हैं, गुरुद्वारे को भी मानते हैं, सब धर्मों को मानते हैं। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना बेटा, अपने धर्म का वही पालन कर सकता है जो दूसरे के धर्म का पालन, आदर और सत्कार करेगा, वही अपने धर्म का भी आदर और सत्कार कर सकता है। भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। उनमें आस्था हो, आपका विश्वास है, तो भगवान हमेशा आप पे आशीर्वाद प्रदान करता है। पर ऐसा नहीं है कि भगवान भरोसा ही। अगर इंसान अपनी मेहनत नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा, तो सब कुछ भगवान ने ही करना पड़ेगा आकर के, तो इंसान ही क्यों होता। तो मेरी तरफ से मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भगवान का आशीर्वाद ज़रूरी है, पर आदमी अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ता है। अगर आप खुद डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई विकास होगा नहीं। चुनाव के समय आस्था के इन केंद्रों तक पहुंचने वाले उम्मीदवार भले ही ईश्वर का नाम लेकर चुनावी रण का शुभारंभ करने की बात कह रहे हों, लेकिन इसे वोटरों से जुड़ाव बढ़ाने के तौर पर भी देखा जाता है।
चुनावी सीजन में राजनीति केवल भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अब भगवान की चौखट तक आ पहुंची है। दिल्ली के सभी बड़े मंदिर जो आस्था का केंद्र है, चुनावी सीजन में नेताओं के लिए राजनीतिक मंच बनते जा रहे हैं। दिल्ली के सभी बड़े नेता चुनाव से पहले उनका मंदिर जाना अब एक परंपरा सा बन चुका है। दिल्ली के सभी बड़े मंदिर हो, गुरुद्वारे या फिर दरगाह, अक्सर यहाँ पर भीड़ देखी जाती है। अब ये पूजा अर्चना सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं, बल्कि चुनाव के समय जनता के बीच एक छवि बनाने का जरिया बन चुकी है। आस्था के केंद्रों पर जब नेता पहुंचते हैं तो इनके साथ बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी होते हैं, जो न सिर्फ पार्टी की जय जयकार करते हैं, बल्कि अपने नेता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश करते भी नजर आते हैं। आइए अब जानते हैं दिल्ली के उन धार्मिक स्थलों के बारे में जहां चुनाव के वक्त नेताओं की दौड़ दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं कालका जी मंदिर की। दक्षिण दिल्ली में ये देवी काली को समर्पित एक मंदिर है और इस मंदिर के नाम पर ही इलाके का नाम कालका जी है। 3000 साल से भी पुराने इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ पूजा अर्चना के लिए आने वालों को वो सब मिलता है जिसकी वो इच्छा रखते हैं। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी इसी कालका जी इलाके से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है, जो अपने नामांकन से पहले पूरे लाव लश्कर के साथ पूजा अर्चना के लिए कालका जी मंदिर पहुंची। कालका माई का आशीर्वाद हमेशा कालका जी के लोगों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहा है और कालका माई की ही कृपा से मैं विधायक बनी, मंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनी और आज अपना नामांकन भरने जा रही हूँ, तो फिर से कालका माई का आशीर्वाद लिया। नामांकन से पहले आतिशी जहां माता का आशीर्वाद लेने कालका जी मंदिर पहुंची थी, वहीं नामांकन के बाद गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुंची, जहां से उन्होंने नामांकन रैली की शुरुआत की। नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ नेताओं का ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ धार्मिक स्थलों पर पहुंचना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में इसे चुनाव प्रचार का शुभारंभ माना जाता है। कालका जी मंदिर के अलावा दिल्ली के कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मन की मुराद पूरी होने की मान्यता को लेकर लोगों का आना जाना लगा रहता है। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। महाभारत कालीन इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ विराजमान हनुमान जी स्वयंभू हैं, यानी स्वयं प्रकट हुए। इस मंदिर के प्रति आस्था को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक यहाँ दिखा करते हैं। इस बार भी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने वाले केजरीवाल नामांकन भरने से पहले वाल्मीकि मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर तक पहुंचे। भगवान का आशीर्वाद लिया है, वाल्मीकि जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग सफल होंगे और एक बार फिर से काम करने वाले लोगों की सरकार बनेगी। केजरीवाल के अलावा ग्रेटर कैलाश से दिल्ली के मौजूदा मंत्री और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज भी अपने नामांकन से पहले कालका जी मंदिर से लेकर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर तक पहुंचे, जहां वो पूरे भक्तिभाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते भी दिखे। किसी एक पार्टी नहीं बल्कि हर पार्टी के नेता चुनाव के वक्त मंदिर में नजर आते हैं। नई दिल्ली सीट से आप के केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ बीजेपी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रवेश वर्मा भी नामांकन दाखिल करने से पहले चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर से लेकर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर और गोल मार्केट स्थित वाल्मीकि मंदिर तक गए। टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जीतेगी। हमारी टक्कर केवल यहाँ की समस्याओं से है, जिनको मुझे खत्म करना है। गांधीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली भी गाजे बाजे और समर्थकों के साथ काली मंदिर में दिखे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। अब इन तस्वीरों को देखिए। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के साथ राहुल गांधी भी वाल्मीकि मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। हम लोग ये चाह रहे थे कि राहुल जी इस बात को सुने। यहाँ के लोग हमको विधायक देंगे, उसके बाद हम राहुल जी से चाहेंगे कि हम विधायक के लेवल पे लड़ाई लड़ें, वो पार्लियामेंट में इस बात को उठाएं। मतलब ये कि दिल्ली की तीनों मुख्य राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार धार्मिक स्थलों का रुख करते नजर आ रहे हैं, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ, यानी ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी और उम्मीदवारों का प्रचार। दिल्ली में आस्था के कई केंद्र हैं, जहां आम श्रद्धालु तो लगातार पहुंचते ही रहते हैं। चुनाव के वक्त खासकर नेताओं का पहुंचना भी खूब रहता है। मंदिरों के अलावा गुरुद्वारा से लेकर दरगाह पर भी ये नजर आते हैं, चाहे गुरुद्वारा बंगला साहिब हो या फिर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। आखिर चुनाव के वक्त नेताओं के इन धार्मिक महत्व वाले केंद्रों पर पहुंचने को वोटर किस नजरिए से देखते हैं, हमने ये जानने की कोशिश की।
चुनाव का समय, अब हर कोई नेता जो है, हर कोई उम्मीदवार जो है, अब चाहे मंदिर हो, दरगाह हो या गुरुद्वारे, वहां जाएंगे जरूर आशीर्वाद लेने। तो आप इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं? हम लोग मोहब्बत के नज़रिए से देखेंगे जी। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में सब अपने अपने आस्था पर जाते रहते हैं और कुछ नहीं, इसमें धर्म या ये सब कोई बात नहीं। हम लोग जात पात कुछ नहीं देखते, हम भाई का मोहब्बत देखते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं रुड़की से, हम लोग घूम कर आ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ हम लोग भाईचारा देखते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा और दरगाह के साथ साथ हम विधानसभा क्षेत्रों में भी पहुंचे। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर हमारी मुलाकात कुछ बुजुर्ग मतदाताओं से हुई। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिर चुनाव के वक्त नेताओं के धार्मिक स्थलों का रुख करने के पीछे उनकी क्या भावना देखते हैं। ठंड भी है और चुनाव की गर्माहट भी है। इस वक्त हम मौजूद है मालवीय नगर विधानसभा में और जनता का नजरिया जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जनता के मतों से ही जो है सरकार बननी है। तो लोगों से भी जानेंगे। चुनाव समय मतलब एकदम नजदीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि चुनावी समय के जब माहौल एकदम पास होता है तो इस समय पे सबसे ज्यादा नेताओं मंदिर पे जरूर जो है दर्शन करते, चाहे वो आशीर्वाद पाना है या फिर एक वोट बटोरने की एक अलग ही वो होती है। तो क्या आपको इस पे लगता है? इसमें हमें तो यही लगता है कि हम बचपन से यही सीखते आए हैं, हमारे माता पिता, कि कुछ भी अच्छे कार्य सबसे पहले मंदिर जाओ, गुरुद्वारा जाओ, मस्जिद जाओ, जो भी अपने भगवान को याद करो, अपने रब को याद करो। तो यही नेताओं के साथ है, जब उनको अच्छा चीज मिलती है वो भी मंदिर जाते हैं, इसीलिए आशीर्वाद लेने जाते हैं। हमें तो यही दिखता है। मालवीय नगर के साथ ही हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे, जहां एक मैदान में क्रिकेट का मैच चल रहा था। यहां भी हमने लोगों से इस संबंध में उनकी राय जानने की कोशिश की। काम के नाम पर जो है वोट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन हर कोई बोलता है कि आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी कि भगवान भी क्या उसके अंदर मतदाता तो नहीं बन गए है? इनफैक्ट मैं थोड़ा मुख्तलिफ जवाब दूंगा इसके मुतालिक। जो पॉलिटिक्स आज चल रही है उसमें दिखावा ज्यादा है, हकीकत कम है। आस्था को एक रूप बना करके मस्जिदों, मंदिरों या गुरुद्वारे या चर्च तक जाते हैं, उनका मेन मकसद होता है वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इसलिए जो उस आस्था से, जो उस मंदिर से या मस्जिद से या जो गुरुद्वारे से जिनका लगाव है, वो ये देखेंगे देखो यार कितना अच्छा इंसान है, हमारे प्रभु में या हमारे आस्था में उसका आस्था है, तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। और ये आम आदमी पार्टी में भी है और भाजपा में तो कूट कूट कर भरा हुआ है, राम राम जय राम करके इस तरीके का। और हम हर मंदिरों को, चाहे वो इवन दरगाहों पे भी जाते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है, तो ये उनकी आस्था है, ऐसा हकीकत नहीं है। चुनाव के वक्त न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि वो नेता भी धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकते नजर आते हैं जिन पर अपनी पार्टी के लिए चुनाव में अच्छे प्रदर्शन और उम्मीदवारों को जिताने का दारोमदार होता है। मसलन पार्टी के बड़े नेता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नजर आते हैं। चुनाव का समय है, लेकिन हर कोई नेता मंदिरों में जरूर नजर आता है, सबसे ज्यादा चुनावी टाइम पर ही। आपको इस पे क्या लगता है? हाँ, मुझे ये लगता है कि पूरे टाइम तो वो 5 ईयर तो वो काम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद में जब चुनाव का टाइम आता है तो भगवान जी के दर्शन करने आया था कि भगवान जी हमें इलेक्शन में जिताइए और हम जो है फिर काम करेंगे अच्छा। बस यही भगवान का वो लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन पूरे साल भी उनको 5 साल भी ध्यान देना चाहिए, उसके बेस पे ही भगवान उनको अपने उनके कर्मों का फल जो है वो देंगे। जो है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आते हैं। भक्ति के लिए अगर आए ना तो वो वोट मांगने आ ही नहीं सकते यहाँ, क्योंकि वो खुद ही देने वाला है। हम आस्था के भाव से आते हैं और हमें आस्था ही लगती है, और पॉलिटिक्स तो अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, ब्लेसिंग के लिए। और हम लोग गरीब अपने प्रभु से भक्ति मांगने आते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा होती है। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे। सभी अपने अपने हिसाब से धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त नेता जिस तरह धार्मिक स्थलों पर लगातार पहुंचते रहते हैं, उसको लेकर जनता क्या सोचती है। मंदिर आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। लेकिन चुनावी सीजन में नेता इसे कैसे देखते हैं, ये आपको तय करना है। आस्था में राजनीति या राजनीति में आस्था, ये अब आपका फैसला। मुझे दीजिए इजाजत। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में माहौल चुनावी है। 4 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। ऐसे में उससे पहले तमाम उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। उत्तम नगर से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश शर्मा के साथ हमने लंच पर चर्चा की, सुनिए।
तो आज खाना भी खास है और ये मुलाकात भी खास है, क्योंकि चुनाव प्रचार के ठीक बीच में हमारी मुलाकात हो रही है मुकेश शर्मा जी से। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उत्तम नगर से, 20 साल तक इसके पहले विधायक रह चुके हैं और अपनी सीट से यंगेस्ट एमएलए रहे हैं। टक्कर अच्छी दे रहे हैं आप इस बार। लेकिन आज हम खाना लेकर बैठे हैं, प्लेट में कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान बेसिक चीज है। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। मैं महापंचायत 22 दिसंबर की मोहन गार्डन और 5 जनवरी की बिंदापुर में हजारों लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने का फैसला किया। मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है और मैं उत्तम नगर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं और पूरा उत्तम नगर मेरे साथ खड़ा हो गया। मेरा सवाल 11 साल से दिल्ली के शासन से है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो केंद्र में सरकार है। दिल्ली में आप लोगों को प्रलोभन देते हैं, 2100 रुपए 2500 रुपए, आप झूठ बोलते हैं। आपने 2013-14 के बाद से ओल्ड एज पेंशन, दिल्ली में विडो पेंशन बंद कर रखी है। आज दिल्ली में 60 साल और 70 साल के बीच के जो बुजुर्ग हैं, माता पिता तुल्य मेरे, उनकी पेंशन है 2500 रुपए, 70 साल वालों की है 3000 रुपए। तो भाई आप झूठ बोलने के बजाय पेंशन के फार्म ही खोल देते 2013-14 के बाद। आपने वो बंद कर रखी है पेंशन। दिल्ली में राशन कार्ड बंद है। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, गौ माता को हम भी रोड पर देखते हैं कि वो तमाम उनकी स्थिति सही नहीं है। हम जब आपके इलाके से होते हुए आए, हम जब आपके इलाके से होते हुए आए तो ट्रैफिक कंजेशन में बहुत जबरदस्त था, उससे कैसे निपटेंगे? मैंने 2012 में उत्तम नगर टर्मिनल को और द्वारका मोड़ को सिग्नल फ्री कराने की योजना बनवाई थी, डिम्स से स्टडी कराई थी, शीला दीक्षित जी से कह के मैंने उसको मंजूर कराया था। 11 साल में यहाँ के जो भी राजनेता रहे हैं, निगम पार्षद भाजपा के रहे, सांसद भाजपा के हैं, आज भी विधायक आप पार्टी के भी हैं, 2 साल जो खड़े हैं पैराशूट के उम्मीदवार बीजेपी के भी एमएलए रहे, इन लोगों ने 11 साल में सिवाय लैंटरों के पैसे इकट्ठे करने के कोई काम नहीं किया। अवैध वसूली और महानरक के खिलाफ उत्तम नगर ने मुकेश शर्मा को बुलाया है। एक भी नया स्कूल नहीं बना है, एक भी नया पानी का यूजीआर नहीं बना। यहां तक कि बिंदापुर में डीटीसी का टर्मिनल मैंने बनाया था 11 साल में, वो भी शुरू नहीं हो सका। मोहन गार्डन में हॉस्पिटल बनना था, वो कैंसिल हो गया। बिंदापुर के हॉस्पिटल में एक भी ईंट रखी नहीं गई। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं। और ये ट्रैफिक कंजंक्शन है, उत्तम नगर में किसी का रिश्तेदार नोएडा से आता है तो वो उत्तम नगर टर्मिनल पर पहुंचता है 1.25 घंटे में, और उसको द्वारका मोड़ आना हो तो 1.5 घंटा लगता है। वो दोबारा बोलता मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, बाहर ही मिल लेना। बहुत सारी बात हो रही है कि फ्री में ये दे देंगे वो दे देंगे। बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो काफी हद तक अब आम आदमी पार्टी की लाइन पर लेकर आई है, कांग्रेस ने भी बहुत सारी बातें करी हैं। इस फ्रीबीज के आप पक्ष में हैं? आपको लगता है कि ये मिलना चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए? ये जनता है, सब जानती है। जो लोग आज झूठी घोषणाएं कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है राशन कार्ड क्यों बंद है, उनसे मेरा सवाल है पेंशन क्यों बंद है, उनसे मेरा सवाल है उत्तम नगर में मैंने 13 स्कूल बनाए, आपने 3 स्कूल बंद क्यों किए, उनसे मेरा सवाल है मोहन गार्डन में हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, उनसे मेरा सवाल है बिंदापुर में हॉस्पिटल क्यों नहीं बना, उनसे मेरा सवाल है द्वारका कमांड 2 का पानी बिंदापुर प्रताप गार्डन जैसी कॉलोनियों को क्यों नहीं मिला। इस सवाल का जवाब नहीं है साहब। और उत्तम नगर विधानसभा में कोई नेशनल इश्यू हावी नहीं है। उत्तम नगर में उत्तम नगर का बच्चा मैं भी मुकेश चिल्ला रहा है, आप जाके सर्वे कर लें।